सिर्फ गानों की ही गूंज नहीं, पश्चिम बंगाल में चल रहे चुनावी संग्राम के बीच बम धमाकों की गूंज भी सुनाई दे रही है। बम धमाकों को लेकर बीजेपी ममता बनर्जी पर हमलावर है। ये धमाके ना तो किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं ने किए हैं, न ही इसके पीछे कोई सियासी मंशा है, लेकिन धमाके हुए हैं पश्चिम बंगाल की धरती पर ही। हावड़ा जिले में जमीन विवाद को लेकर सरेआम बम धमाका करने की इस तस्वीर ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। उत्तर 24 परगना में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के आसपास एक के बाद एक 15 बम दागे गए। इसके बाद अर्जुन सिंह अपने समर्थकों के साथ बाहर निकले और पुलिस वालों पर गुस्सा उतारने लगे। आज हमने देखा कम से कम 15 से 16 जगह बम चला है। पुलिस का ये भी सीसीटीवी कैमरा भी तोड़ा है सब, और वही लोग कर रहा है जो इतने दिनों से कर रहा है। अब पुलिस उसको आज तक किसी भी मामले में गिरफ्तार नहीं की जाती। दूसरी तरफ पूर्वी मिदनापुर में शुभेंदु अधिकारी ने एक बीजेपी कार्यकर्ता पर हमले के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। चुनावी हिंसा का ये हाल तब है जब वोटिंग शुरू तक नहीं हुई है। अगर इस पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो हालात और खराब हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल की सियासत में व्हील चेयर इन दिनों चर्चा का केंद्र बना है, लेकिन इसके पीछे वजह सिर्फ ममता बनर्जी नहीं है। बीजेपी भी व्हील चेयर पर रैलियां क्यों निकाल रही है, जानिए। व्हील चेयर पर ममता बनर्जी, व्हील चेयर पर बीजेपी की रैली। ये दो तस्वीरें बंगाल की मौजूदा राजनीति का पूरा ताना बाना पेश कर रही हैं। कहते हैं सियासत में संकेतों का बड़ा महत्व होता है। अब जरा इन तस्वीरों में छिपे संकेतों और उसके जरिए वार पलटवार के खेल को समझिए। ममता बनर्जी इन दिनों हर चुनावी रैली में व्हील चेयर पर बैठकर प्रचार कर रही हैं। अपने घायल होने को मुद्दा बनाकर सहानुभूति पाने की कोशिश कर रही हैं। नमस्कार, मामाटी मानुष जिंदाबाद, मामाटी मानुष धन्यवाद। तो इसके जवाब में बीजेपी भी एक साथ कई व्हील चेयर लेकर सड़क पर उतर पड़ी है। बीजेपी ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा में मारे गए 130 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए ये रैली निकाली गई। लेकिन ममता बनर्जी ने इसे बीजेपी की निचले स्तर की राजनीति कहकर निशाना साधा। बहुत ह्यूमिलिएट किया है हमको, बातों बातों पे। हम नहीं करने चाहेंगे, हम पॉलिटिकली फाइट करेंगे। बंगाल में ममता और बीजेपी एक दूसरे पर वार पलटवार का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। कभी मंचों से तो कभी संकेतों से जमकर हमले हो रहे हैं। देखना ये है कि संकेतों वाले वार पलटवार का जनता पर क्या असर होता है। आपको बता दें, बंगाल में 5वें और 6ठे फेज के उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति ने देर रात तक माथापच्ची की। बीजेपी मुख्यालय में सीईसी की बैठक रात 3:30 बजे तक चली। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में बंगाल कोर कमेटी के सदस्यों ने 88 सदस्यों के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की। इस बैठक में कुछ देर के लिए पीएम मोदी भी शामिल हुए। सांसद शांतनु ठाकुर को बीजेपी विधानसभा चुनाव लड़ाएगी। शांतनु ठाकुर हावड़ा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। सांसद जगन्नाथ सरकार को भी विधानसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। अर्थशास्त्री अशोक लाहिरी की सीट बदली जा सकती है। अशोक लाहिरी को पहले से घोषित अलीपुर द्वार की बजाय बालूर घाट से चुनाव लड़ाया जा सकता है। बंगाल में बीजेपी अपने उम्मीदवारों के चयन और ऐलान दोनों में हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। बीजेपी ने टीएमसी से शामिल कई नेताओं को भी चुनावी दंगल में उतारा है, जिसको लेकर स्थानीय कार्यकर्ताओं ने कई जगह अपना गुस्सा भी जाहिर किया है। पश्चिम बंगाल के सियासी घमासान में आज नजर प्रधानमंत्री के भाषण पर होगी, क्योंकि चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद आज पहली बार प्रधानमंत्री की रैली है। प्लास्टर के साथ प्रचार और हर रैली में मोदी सरकार पर हमला। ममता के इस तीखे तेवर के बीच आज बंगाल की धरती पर पीएम मोदी की रैली होगी, तो हर किसी की नजर इसी बात पर होगी कि पीएम ममता के आरोपों पर क्या जवाब देते हैं। पीएम मोदी पुरुलिया में सुबह 11 बजे रैली करेंगे। ये रैली पहले 20 मार्च को होनी थी, लेकिन अब इसे 2 दिन पहले आयोजित किया जा रहा है। पहले चरण के चुनाव में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाए रखने के मकसद से पीएम के कार्यक्रमों में बदलाव किया गया है। पहले चरण की 30 सीटों पर 27 मार्च को वोट डाले जाएंगे। पीएम मोदी आज असम के करीमगंज में भी रैली करेंगे, लेकिन उससे पहले बंगाल की धरती पर भी सियासी हलचल दिखेगी। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में ममता बनर्जी एक के बाद एक 3 रैलियां करेंगे। ममता को चुनौती दे रहे शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में चुनाव प्रचार करेंगे।
नंदीग्राम के गोकुल नगर में शुभेंदु अधिकारी एक किसान के घर पर भोजन भी करेंगे। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम की जंग में अधिकारी परिवार के एक और सदस्य ने ममता के खिलाफ लड़ाई में उतरने का ऐलान कर दिया है। ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच चल रही चुनावी जंग में टीएमसी सांसद शिशिर अधिकारी ने आखिरकार अपना रुख साफ कर दिया। कांथी से सांसद शिशिर ने अपने बेटे शुभेंदु का साथ देने का ऐलान कर दिया है। वो 24 तारीख को होने वाली पीएम मोदी की रैली में शामिल हो सकते हैं। I will support my son and I'll if they call me today आदमी लोग बोलता है कि मोदी का मीटिंग में जाने का हम जरूर जाएंगे। लड़का कर तो हित में हमको लड़ना ही पड़ेगा। बोलने से हम जान कर जाएगा, क्या बात है। शिशिर अधिकारी वैसे तो टीएमसी सांसद हैं, लेकिन पिछले काफी वक्त से वो अपने पार्टी पर आरोपों की बौछार कर रहे थे। इसके बाद 13 मार्च को जब बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी ने शिशिर अधिकारी से उनके घर जाकर मुलाकात की, तो ये तय हो गया था कि सीनियर अधिकारी भी बीजेपी का दामन थाम लेंगे। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे एबीपी न्यूज।